क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से चैप्टर नंबर 13 चल रहा था। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में पेज नंबर 204 पे थिंक डिस्कस एंड राइट। ठीक है, थिंक डिस्कस एंड राइट में क्या है, इफ वी फिक्स टाइम पीरियड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट चेंजेस प्रोपोर्शनली विथ प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट के प्रोपोर्शनली चेंज होता ही है। इसने ये बोल दिया कि ये होता ही है। ठीक है, इफ यू फिक्स टाइम पीरियड, यदि हम टाइम पीरियड को फिक्स कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट चेंज होता ही है, प्रोपोर्शनली चेंज होता है प्रिंसिपल के। ठीक है, वुड देयर बी ए सिंपल रिलेशनशिप फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ भी ये सिमिलर रिलेशनशिप है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में, यदि होता है तो वाई क्यों। ठीक है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो क्या है, थिंक डिस्कस राइट पेज नंबर 204। ठीक है, सिंस कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू सी आई इक्वल टू क्या है, P1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर T। ठीक है, P1 प्लस आर बाय 100 टू रेस टू द पावर T माइनस P, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, वेयर P जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और T क्या है, टाइम पीरियड है। वैल्यू ऑफ सी आई बाय पी। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में हमको सी आई को देखना है, तो सी आई को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में देखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, वो देखने के लिए हमको इन दोनों का रेशियो ही निकालना पड़ेगा। तो सी आई बाय पी यदि हम करते हैं तो सेम टू सेम फॉर्मूला को यहाँ पे रख दिया, बाय में टोटल के बाय में पी कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये P के साथ ये P कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे वैल्यू के बीच में एक माइनस है। ठीक है, तो पूरे के पूरे वैल्यू को पहले हमको एक साथ करना पड़ेगा, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, P को हम कॉमन लेते हैं इस पार्ट में। ये इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ठीक है, इन दो पार्ट में P कॉमन है, यहाँ भी P है, जो आप मल्टीप्लाई में P जो है सबके मल्टीप्लाई में है, यानी ये P एक पार्ट P है और एक पार्ट ये है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, और ये अकेला P है, तो दोनों जगह में P है, P को कॉमन ले लिए, और 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर T माइनस P बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचता है, तो 1 बचता ही है, क्योंकि P इंटू 1 तो हर एक जगह में रहता ही है, कुछ भी x भी है तो x इंटू 1 तो रहता ही है, तो 1 है। ठीक है, P बाहर आ गया कॉमन, नीचे P है, P और P कट गया, बचा क्या 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर T माइनस 1, ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि इफ वी फिक्स टाइम पीरियड, यदि टाइम पीरियड फिक्स कर दे, टाइम पीरियड क्या है, T है, T फिक्स है, T सोच लीजिए कि T 3 ईयर है। ठीक है, ये 3 ईयर है, मतलब अब सभी जब जितना जो भी वैल्यू आएगा, P का जो भी वैल्यू आएगा उसके लिए हम इसको 3 ही रखेंगे। ठीक है, R समझ लीजिए 10% है। ठीक है, अपने मन में समझ लीजिए 10% है, तो P का जो भी वैल्यू आएगा सबके लिए 10% ही हमको रखना है, यहाँ 10% रखना है, यहाँ टाइम फिक्स ही रखना है, दोनों को फिक्स ही रखना है, तो ये दोनों फिक्स ही रखना है, तो वैल्यू में ऐसा कोई फैक्टर आया ही नहीं जो कि वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे P आ गया होता, CI आ गया होता, SI आ गया होता, ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स करना है, और ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू जब भी आएगा तो कांस्टेंट ही आएगा, वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, सिंस टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर फिक्स्ड और कांस्टेंट। ठीक है, फिक्स्ड है या कांस्टेंट है, एक ही बात है, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट चेंजेज प्रोपोर्शनली विथ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनली चेंजेज होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंजेस वो होता है। ठीक है, तो आ गया समझ में।
सिंपल इंटरेस्ट इसने बताया हुआ ही है कि सिंपल इंटरेस्ट चेंजेज प्रोपोर्शनली, सिंपल चेंज प्रोपोर्शनली चेंज होता है, इसने बोला ही है। लेकिन फिर भी यदि आपको करने का इरादा है, इसको क्लियर करने का इरादा है, तो आप कर सकते हैं। शॉर्ट में मैंने इसको बता दिया कि SI P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता ही होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे जैसे CI बाई पी यहाँ हमने लिया, वैसे SI बाई पी एक बार ले लीजिए, तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 बाय टोटल के बाय में P ले लिया। तो चूंकि ये क्या है, P बाई क्यू के रूप में है, तो इसको भी P बाई क्यू के रूप में रख दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, P बाई 1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई P हो जाएगा, ठीक है। 1 ऊपर हो जाएगा, P नीचे हो जाएगा, तो क्या हो गया, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 तो है ही अपनी जगह में, इंटू यहाँ पे 1 बाय P, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यह P यहाँ आ गया, P से P कट गया, यहाँ पे RT बाई 100 वैल्यू जो आया वो क्या आया, इक्वल टू RT बाय 100, ठीक है, RT बाय 100, ठीक है। सिंस टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर फिक्स्ड, यहाँ भी वही सेम टू सेम लिखेंगे कि टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दोनों फिक्स है, तो क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट यानी सेम टू सेम जो यहाँ पे लिखे थे वही लिख देंगे। फर्क ये रखेंगे कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का कहानी हमको लिखना है, तो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट चेंजेस प्रोपोर्शनली विथ प्रिंसिपल। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट लिखे, यहाँ लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट चेंजेस प्रोपोर्शनली विथ प्रिंसिपल, ठीक है। आगे होगा आपको समझ में, ये दोनों किसी भी फॉर्मूला में, चाहे जितना भी बड़ा फॉर्मूला हो, XY T4 X6 Z9 करके कितना भी बड़ा फॉर्मूला हो, ठीक है, Y-6 ऐसा करके कितना भी बड़ा फॉर्मूला हो, लेकिन इसमें जिस टर्म्स को फिक्स बोल दिया जाता है, कांस्टेंट बोल दिया जाता है, वो वैल्यू के लिए हमको हमेशा इमेज कर लेना है कि वो वैल्यू चेंज, यानी जिसके लिए वैल्यू दे दिया वो सेम टू सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे R और T को फिक्स कर दिया, 100 हमेशा फिक्स रहेगा। 100 को 101 लिख सकते हैं क्या? 100 को कोई भी 101 या 200 या 500 लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकता है। ये 1, अब इसका वैल्यू क्या होगा, जब भी इसका वैल्यू होगा वो इस तरह से कुछ होगा कि R जो भी आप वैल्यू मान लें, अपने मन में एक इमेज कर लीजिए, बाय 100 टू द पावर 3 - 1, ठीक है। ये है, यहाँ मैंने क्या किया, रफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 110 बाय 100, ठीक है, टू द पावर 2 करता हूँ क्योंकि 3 बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू द पावर 2, 12100 बाय 10000 -1, ये 2 0 कट गया, यानी वैल्यू 21 आ गया, ठीक है। तो वैल्यू क्या हुआ कि जब भी किसी को हम फिक्स मानते हैं तो बस उसको इमेज कर लीजिए कि वो फिक्स है। तो जब फिक्स ये वैल्यू और ये वैल्यू फिक्स है तो एक फिक्स वैल्यू आना ही आना है, वो चेंज कभी नहीं होगा, क्योंकि 100 अपने जगह से चेंज नहीं होता, 1 अपने जगह से चेंज नहीं होता, ये 1 अपने जगह से चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि वैल्यू मैंने लिख दिया। वैसे ये भी मैंने वैल्यू लिखा हुआ, ये R लिखा हुआ मत समझिए, ये लिखा हुआ वैल्यू समझिए, ये लिखा हुआ वैल्यू समझिए। कभी भी क्वेश्चन में फिक्स बोल दिया यानी वो समझिए कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे P होता तो हम बोल सकते थे कि इसका वैल्यू कभी 1000 होगा, कभी 2000 होगा, कभी 3000, क्योंकि ये फिक्स नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा CI नहीं आया, SI नहीं आया, P नहीं आया, इस फॉर्मूले में कुछ भी ऐसा टर्म्स आया ही नहीं जो कि वेरिएबल हो, ठीक है। इस तरह का ये शुरुआत है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे कई बार मिलेंगे जिसमें किसी भी एक टर्म्स को फिक्स्ड कर देगा और फिर आपको उसका वैल्यू निकालने को देगा। तो फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड है, ठीक है, तो उसका एक वैल्यू निकलना ही निकलना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोपोर्शनली चेंज प्रिंसिपल के साथ में होता है, क्योंकि एक सेम वैल्यू इसका हमेशा आएगा। आ गया समझ में?